नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिविर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर मेरे पास कमेंट में आता है कि तंत्र मंत्र की किताबों का रिव्यू कीजिए, मंत्रों की किताबों का रिव्यू कीजिए। आपने पुराणों का रिव्यू बहुत किए, उपनिषदों के रिव्यू बहुत किए और इन किताबों का रिव्यू कीजिए। तो मैं ऐसी ही पुस्तकें आपके समक्ष यहाँ पे लाता रहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने वाले हैं वो भी एक महान पुस्तक है। इसका नाम है श्री महागायत्री संहिता। महागायत्री संहिता, जैसे कि ये देख सकते हैं, महागायत्री संहिता है, मनोज पब्लिकेशंस की है महागायत्री। हम जानते हैं कि कोई भी अनुष्ठान हम करें या कोई भी कर्मकांड करते हैं तो हमेशा गायत्री मंत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, जिसको बोला जाता है ओम भुवः स्वः तस्य विदुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है, जो बहुत स्पष्ट रूप से लोग गाते हैं, मैंने शायद स्पष्ट रूप से नहीं गाया, लेकिन कई लोग स्पष्ट रूप से इसको पाठ करते हैं, स्पष्ट रूप से इसकी साधना करते हैं, स्पष्ट रूप से इसके निरंतर जप करते रहते हैं। और जितने भी देवी देवता हैं उन गायत्री मंत्रों से उसकी एक गायत्री बनाई जाती है। तो गायत्री एक सेतु की तरह है और उन सभी देवताओं की साधनाएँ उस गायत्री मंत्र में समाहित रहती है। मतलब बिना गायत्री के द्वारा किसी भी देवता की साधना पूरी नहीं होती है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के। हम कई तरह गायत्री मंत्र बनाए भी जाते हैं गुरुओं के विषय में। तो जैसे कि हमारे गुरु जी का मंत्र है ओम शैलेंद्राय विद्महे योगी राजाय धीमहि तन्नो गोरक्ष प्रचोदयात्। ऐसा बताया जाता है, गिरिराज गायत्री इसको बोलते हैं, जो जनरली हम लोग में इसके ऊपर मेरे गुरुजी ने बनाया भी है पूरा एक इसको गाने के रूप में। तो ये हम जनरली गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र एक अपने आप में एक मंत्र है और माँ गायत्री को ज़्यादातर सविता देवी भी कहा जाता है। माँ गायत्री की महिमा हमारे पुराणों में, शास्त्रों में हमेशा बहुत विस्तार पूर्वक दी गई है। तो दोस्तों आज मैं इस महागायत्री संहिता की पुस्तक का पूरा रिव्यू दूंगा, इस संक्षिप्त बात बताऊंगा इसके विषय में, और बहुत सारी ज्ञान की बातें इस पुस्तक में के बारे में बताऊंगा। कौन पब्लिकेशन इसको छापता है इसके विषय में बताऊंगा, क्या है इसके अंदर वो बताऊंगा, और डिस्प्ले पर भी इस पुस्तक को आपको दिखाऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ गायत्री संहिता। संहिता का अर्थ है दोस्तों कि एक बहुत कोई कंपाइलेशन, यानी कोई किसी द्वारा बोला गया वेदों को और डिफाइन किया गया, उस संहिताएँ बन जाती हैं। तो एक तरह का ये माँ गायत्री के बारे में बताया गया है। तो इस संहिता में कई तरह की साधनाओं का वर्णन दिया गया है। खाली संहिताएँ नहीं दी गई हैं, मतलब खाली गायत्री मंत्र नहीं दिए गए हैं। गायत्री मंत्र के अलावा कई देवी देवताओं के मंत्र, तंत्र और कई तरह के प्रयोग इस पुस्तक में दिए गए हैं। इस पुस्तक में जनरली लेखक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कभी भी ध्यान साधना के द्वारा जो मंत्रों को जाप किया जाता है वो सब इसमें दिए हुए हैं। माँ गायत्री की पूरी साधनाएँ दी हुई हैं और आध्यात्मिक विद्याएँ दी हुई हैं, कई तरह के प्रयोग दिए गए हैं। और इसका पाठ तक इसमें से जो भी साधक या पाठक जो पढ़ करके मंत्रों को जाप करना चाहे वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और जनरली और स्कंद पुराण हुआ या फिर और इन सब के रेफरेंस इसमें से, और इनके रेफरेंस सारे इसमें दिए हुए हैं, और भी कई तरह से कंपाइलेशन के रूप में दिए हुए हैं। ये 4 भागों में दोस्तों, मतलब जैसे कि 4 पार्ट हैं, 4 पार्टों में अलग अलग साधनाएँ दी हुई हैं। चाहे वो ललिता हो, चाहे वो आपके कोई भी और देवी हों, गणेश हों, कार्तिकेय हों, आलिंद जितने भी देवी देवता हों, उनके मंत्र तंत्र भी इसमें दिए हुए हैं। ये पुस्तक जो है पर्टिकुलर जो मैं देखना चाह रहा हूँ, ये पूरी पुस्तक एक करके कंपाइलेशन से है, अलग अलग कंपाइलेशन करके ही इस पुस्तक को प्रॉपर बनाया गया है। मैं ये कहूँगा कि क्योंकि जिस पुस्तक को आप देखेंगे तो कोई गायत्री संहिता के नाम से कोई भी पुस्तक अभी तक तो मतलब ऐसी नहीं है जो एक ब्रह्मवाक्य हो और सामने या किसी का वार्तालाप हो रहा हो और सामने पुस्तक हो। ये पुस्तक को भी कंपाइलेशन की तरह बनाया गया है, जैसा कि आपको मैंने और पुस्तकों के बारे में, महाइंद्रजाल हो, चाहे आपका और भी आपके गोरक्षनाथ संहिता हो, आपके इन सब को भी कंपाइलेशन के रूप में बनाया गया। ये भी कंपाइलेशन के रूप में ही है, एक प्रॉपर नोट्स के रूप में है। आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं। इस पुस्तक में आपको दिखाएंगे किस किस साधनाओं का वर्णन इसमें दिया गया, मंत्रों का वर्णन दिया गया है। मंत्र आप जो जब करते हैं वो भी दिए गए हैं। कई तरह के तंत्रों का वर्णन दिया गया, अलग अलग देवी देवताओं के तंत्रों मंत्रों का वर्णन दिया गया है, अलग अलग देवी देवताओं की साधनाएं दी हुई हैं।
तो हर देवी की प्रकार से साधनाएँ दी हुई हैं, तो आपको प्रॉपर इंडेक्स देख के ही समझ में आ जाएगा इस पुस्तक में क्या वर्णन है। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं, डिस्प्ले पे आपको इस पुस्तक को प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब डिस्प्ले पर। दोस्तों ये है गायत्री संहिता। सबसे पहले देखिए, ये गायत्री संहिता है पुराणोक्त मंत्र साधना उपासना संबंधी जानकारी के साथ सुख शांति अयोग्य समृद्धि प्रदान करने के लिए ये बताया गया है। ये गायत्री मंत्र का प्रॉपर दिया हुआ है, कौन सा गायत्री मंत्र है, ये अलग अलग गायत्री ही दी हुई है यहाँ पे, जो इनकी सवारियाँ हैं उस टाइप से। अब आप बात करेंगे तो गायत्री माँ गायत्री के विषय में यहाँ पर कुछ संक्षिप्त बातें दी हैं जो आप पढ़ सकते हैं शानदारी से। अब आप और आगे जाएंगे। अब पुस्तक की माँ गायत्री के बारे में दी है मनोज पब्लिकेशन से। एक कभी भूषण ना आती होगी जरा प्रतिपादित है, ये आप देख सकते हैं। ISBN नंबर इसका हुआ है, मुद्रक कहाँ से, दिल्ली से ये प्रकाशित होती है माँ गायत्री संहिता। पुस्तक के विषय में अगर जानकारी दें, इसके रेट के विषय में, इसकी पुस्तक के क्या इसका मूल्य है, तो दोस्तों देखिए 500 रुपये इसका मूल्य है। 500 रुपये देख सकते हैं आप, मनोज पब्लिकेशंस है। और ये बहुत सारे इस पर अलग अलग गायत्री के विषय में जो वेद व्यास जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने, देवर्षि नारद ने जो बातें कही हैं, वो सब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं कि माँ गायत्री के विषय में क्या क्या बातें बताई गई हैं, क्योंकि गायत्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ी साधना है। और अब देखेंगे ये इस तरह के यहाँ पर दिए हुए नंबर वगैरह दिए हुए हैं। दिल्ली से ये मनोज पब्लिकेशन है, वहाँ से प्रकाशित होती है पुस्तक। मैंने बताया है कि ये पुस्तक एक नोट्स की तरह है, नोट्स के रूप में प्रॉपर दी हुई है। कैसे हम कोई भी यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं, पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसमें कैसे वेद पाठों में हमेशा गायत्री मंत्र पूजा जाता है, बोला जाता है, और हर देवी देवता गायत्री मंत्र बोला जाता है। अब इसके इंडेक्स पे जाते हैं कि इसके इंडेक्स में क्या वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स पे चलते हैं। तो दोस्तों 4 भागों में ये पुस्तक डिवाइड की गई है, 4 तरीके से, 4 पार्टों में इस पुस्तक को। जैसे पहला खंड है गायत्री के महिमा के वर्णन में, नवदुर्गाओं की गायत्री की साधना के विषय में, गणेश जी में क्या हर देवी देवताओं के बारे में बात गई। गुरुदेव स्तवन, गुरु की पहले महिमा यहाँ बताई गई। गायत्री पूजन, गायत्री कवच, गायत्री महास्त्रोत, सावित्री स्त्रोत, देखिए गायत्री नंदोत्तिश गायत्री के विषय में यहाँ पर, गायत्री रामायण, गायत्री संहिता, गायत्री संहिता के बारे में भी यहाँ बात की गई है। और इस तरह के यहाँ प्रयोग दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार, जैसे मारण प्रयोग वगैरह जो तंत्र के प्रयोग हैं। और इसके मारण के विषय में पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। और सिद्ध कुंजिका महास्त्रोत, जो द्वितीय खंड स्टार्ट हो जाता है, सरस्वती चालीसा, सरस्वती मत, अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ पे स्त्रोत दिए गए हैं। इसमें आपको सारा कॉम्बिनेशन, सारे आपको इसमें सब चीज़ें मिल जाएगी। दरिद्र हृदय महा, त्रिपुर सुंदरी कवच, देखिए यहाँ पे हर तरह का टच यहाँ मिलेगा आपको। कमाश महानागेश्वरी, और फिर यहाँ पे आकर के 10 महाविद्याओं के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी, उनकी महाकवच यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप जाएंगे इसके तृतीय खंड पर। देखिए तृतीय खंड पर जाएंगे। तृतीय खंड में महागणपति महास्तोत्र, राम रक्षा, हनुमंत स्तोत्र, पंचमुखी एकादशी, कारदेवी, अर्जुन स्तोत्र देवी, इन सबके स्त्रोत भी हम देखने को मिलते हैं। शिव साधना, भैरव साधना, संहार भैरव, गायत्री पटल, नागेंद्र कवच, जी सब दिए हुए। और चौथा खंड जो है नवग्रह स्तोत्र, पुराणोक्त नवग्रह स्तोत्र, इसके विषय में यहाँ प्रॉपर दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र की हर तरह के मंत्र साधना यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है। और भी जाएंगे आपको थोड़ा सा हिंदी में भी देखने को मिलेगा, और आपको सब तरह के मंत्र प्रॉपर देखने को इसमें मिलेंगे, जो अपने मंत्र तंत्रों में आपका विचार रखते हैं, यानी मंत्र तंत्र को बहुत मानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक ये साबित होती है। तो आशा है दोस्तों, इस पुस्तक को दोस्तों मंगाने के लिए आप इस डिस्प्ले पे आए हुए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस डिस्प्ले पे आए हुए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, उनसे आप पुस्तक ले सकते हैं, जो भी आपकी बातचीत हो जाए। बाकी जनरली मैंने कीमत बता दी, 500 रुपये से कीमत है, और भी पब्लिकेशंस की आती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं, और पास रख सकते हैं। तो आशा है यह पुस्तक आपको अच्छी लगी होगी। इस पुस्तक को लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, आपको काफ़ी बातें इस पुस्तक के विषय में मिली होंगी। ये पुस्तक कैसे आपको मंगानी है इसके विषय में आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या डिस्प्ले पे जो नंबर दिया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको ला करके वो आपको डिलीवर कर देगा। जो भी आपकी उसकी डीलर की बातें हों वो आप बात कर सकते हैं, उस हिसाब से आप पुस्तक ले सकते हैं, ये पुस्तक मंगा सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आशीष गुप्ता जी हैं, जनरली बुक्स देते हैं, तो उनसे आप संपर्क करके पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी इस नई वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ, तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।